आज हम डिस्कस करेंगे एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी के बारे में। यानी कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज यानी कि कोई भी मनफी यानी कि नेगेटिव या मुस्बत यानी कि पॉजिटिव कोई भी चार्ज ना हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो न्यूट्रल है। और अगर एटम की बात की जाए कि एटम क्या होता है, तो हम कहते हैं कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट या पार्टिकल होता है या हिस्सा होता है, उसे एटम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे छोटी छोटी सी बॉल्स यहाँ पर पड़ी हुई हो। तो ये जो छोटी छोटी सी बॉल्स की तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये जाहिर कर रहा है एटम को कि इनसे मिलकर मैटर बना होता है। और मैटर क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे मैटर कहा जाता है। जैसे कि गैस, लिक्विड और सॉलिड। जैसे कि गैस, अगर हम अपने इर्द गिर्द हवा को देखें तो हवा क्या है? वो गैस है। अगर हम पानी को देखें तो वो लिक्विड है। और अगर आप अपने आसपास कोई भी ठोस चीज़ देखें, जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास कोई टेबल है, चेयर है, तो वो क्या है? वो सॉलिड है यानी कि ठोस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किससे मिलके बनी हुई हैं? एटम से मिलके बनी हुई हैं। यानी कि अगर हम इसको और छोटा करते जाएं, और जैसे कि सॉलिड है, और अगर हम सॉलिड में बात कर लें कोयले की, तो हम अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में कोयले को। अब अगर हम कोयले का सबसे छोटा जर्रा, सबसे छोटा हिस्सा देखना चाहें जिससे हम ये देख सकें कि जो कोयला है वो उनसे मिलके बना है, तो हम देखते हैं कि इस तरह की, यहाँ पर हम इसको अगर यहाँ ड्रॉ करके देखें तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटे छोटे से क्या मौजूद होते हैं? एटम होते हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते। और इससे मिलके क्या बना हुआ है? अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो हम देखते हैं कि इससे मिलके कोयला बना हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कि एटम्स जो हैं उनसे मिलके मुख्तलिफ तरह के मैटर बने हुए होते हैं। तो हमने ये देखना है कि जो एटम है वो किस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम देख रहे हैं, और इस डायग्राम में, इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि हमने एक एटम को बड़ा करके देखा है, इनलार्ज करके देखा है। तो उसमें हमें नजर आता है कि उसमें एटम में और भी छोटे छोटे से सब पार्टिकल मौजूद होते हैं, यानी कि और भी स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ये जो नज़र आ रही हैं, जो ऑरेंज सी बॉल्स की तरह का स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि मनफी चार्ज लगाया हुआ है इसके ऊपर। इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। इसी तरह से हम देख रहे हैं एटम का जो सेंटर होता है वहां पर मौजूद होते हैं ऐसे पार्टिकल, सब पार्टिकल, जिनके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज यानी कि मुस्बत चार्ज नजर आ रहा है। इन्हें कहा जाता है प्रोटॉन। जैसे कि यहाँ पर हमने लेबल किया है कि ये क्या है, ये प्रोटॉन है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वहां पर हमें एक और सब स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे कि नजर आ रहा है स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटी छोटी सी हमें जो है वो ब्लू कलर की बॉल्स नजर आ रही हैं, जिन्हें के न्यूट्रॉन कहा जाता है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो है उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हों तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम देखें कि नेगेटिव चार्जेस कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। जैसे यहाँ पर हमने देखे थे छः हैं। इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस भी हमने जब गिने तो ये भी कितने हैं? छः। यानी कि छः जो है वो नेगेटिव चार्जेस हैं,
और इसी तरह से हम देखते हैं कि 6 ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 अगर नेगेटिव हो 6 पॉजिटिव हो तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और फिर क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम तराजू के एक साइड पर 6 नेगेटिव चार्जेस रखें और 6 पॉजिटिव चार्जेस रखें दूसरी साइड पर, तो ये बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इस पूरे एटम के ऊपर कोई चार्ज है, तो ऐसा नहीं है इस एटम के ऊपर चार्ज नहीं होगा, बल्कि हम कहेंगे कि ये एटम क्या है, ये एटम न्यूट्रल है। जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा है। लेकिन अब अगर एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर लेके आए हैं और इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि अब नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो 6 ही हैं, यानी कि 6 इन नंबर हैं। अब अगर हम इनको देखें तो हम देखते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो तो 6 पॉजिटिव चार्जेस के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन अब क्या है, एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इस एटम के अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, बल्कि अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर हम कहेंगे कि अब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि होता क्या है कि एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसलिए जो एटम है उसे हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एटम एज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी के बारे में।